Red Indies Shuffle, shuffle. Red Indies Shuffle. Shuffle Chat. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे दीक्षा और आज रेड इंडीज शफल पर यानी कि शफल चैट पर मेरे साथ है द स्वास्तिक बैंड इन द रेड एफएम स्टूडियो। अपने लिए एक बार जोरदार शोर मचाओ बिकॉज़ ऑडियंस तो है नहीं हमारे पास अभी स्टूडियो में, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू पीपल विल बी वाचिंग द वीडियो एंड पीपल विल बी लिसनिंग इट ऑन रेड इंडीज शफल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सॉन्ग ओनली नदिया, जिसके लिए हम यहाँ पर वी हैव कम हियर फॉर द इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉन्ग फर्स्ट। लिसन टू इट ना लाइव तब पता चलता है कि आजकल लाइव म्यूजिक कितना एक्सटेंट हो गया ना, मतलब इन द सेंस पीपल डोंट लिसन टू यू नो ऐसे लाइव बैठ रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, समवन सिंगिंग। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट्स डेफिनेटली कमिंग बैक, बट आल्सो न्यूक्लियर फैमिली के जमाने में हाउ डिफिकल्ट इट इज टू you know maintain a band like so many people together joint family की तरह. It's very difficult. Yes, it's whole together. It's a journey, I guess. एक तो सबकी सिचुएशंस बहुत अलग हैं, सबकी फैमिली सिचुएशंस बहुत अलग हैं, सबकी अपनी फैमिली में रोल्स बहुत अलग है, तो उसमें अपने काम को केटर करना। और आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हो जो करता क्या है कि घर में रहता है लेकिन वो आर्ट कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ ये नहीं है कि आप आज गिटार लेके बैठे हो तो अभी आर्ट निकल आएगी, यू हैव टू बी इन दैट माइंड फ्रेम। एब्सोल्युटली सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल तो है लेकिन फिर भी बहुत कोशिशों से बैंड जो है वो बना है अभी। उसका जो फ्रूट है वो बहुत लेटर स्टेज। हाँ okay. जो उसका फ्रूट है वो बहुत ज्यादा हुआ है, हाउ डू वी से इट, it's very, it gives you peace and a lot of happiness, like right. you have achieved something. Right. So let's talk about the song Nadia. Yes, okay, yes. let's talk about that and where did the thought come from कि यही गाना बनाना है, ये फील होनी चाहिए, because गाने का वीडियो मैंने देखा है, it's absolutely amazing। जो उसमें पीसेस बीच में प्ले हुए हैं, चाहे वो गिटार है, चाहे वो गाने हैं, चाहे वो फ्लूइड है, you know his part, I think it's all beautiful, but how did the thought come कि यार ऐसे ही बनाना है, यहाँ शूट करना है, the thought behind ये it? वैसे 3 साल पहले की बात है, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम आने वाले एल्बम्स में कौन कौन से गाने रख सकते हैं। तो इसके पास एक आइडिया था, इसने गाना लिखा हुआ था, कुछ लाइंस लिखी हुई थी नदिया के ऊपर। तो उसने जब वो मेलोडी सुनाई और वो जो लाइन सुनाई तो उस समय मेरे को हम लोग रिलेट कर गए, मतलब यार दिस इज गोइंग टू बी द सॉन्ग इन अपकमिंग एल्बम या फिर सिंगल। फिर हम लोग उस पर धीरे धीरे काम करने हम लोग स्टार्ट करें, पर उसका जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार करण वो मैसेज बताए कि वो क्या आइडिया था, वो थॉट प्रोसेस क्या था। सो एक्चुअली रिवर से ना मेरी बचपन की, हम सबकी एक वो बड़ी एक प्योर और बड़ी एक वैसे भी वाइब टू इट। लाइक बचपन से आप अपनी फैमिली के साथ भी जाते हो तो आपको मेरी समर हॉलीडेज हरिद्वार में ही होंगी, मतलब वो इट वाज अ रिचुअल। तो आपके लिए ना मन में, आपके मन में बड़ी एक प्योर और वो फील होती है एक रिवर के लिए।
So Nadia is just a thought, you know, it's a learning that we get from a river. कि अगर एक नदी बह के सागर में मिल जाएगी तो उसका कोई खुद की पहचान तो ख़त्म हो जाती है कि कौन सी गंगा है, कौन सी यमुना है या कौन सी झेलम है. और जब नदी किसी के घर में भी जा रही है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझ के नहीं जा रही है, वो सिर्फ बह रही है और वो प्यास बुझा रही है, सबके काम आ रही है. इतनी सिविलाइजेशन है वो सब नदी के पास बनी है. और अगर नदी बह के सागर में मिल के उसको पता है कि उसका एंड क्या है, लेकिन वो बहना तो नहीं छोड़ रही है. एंड सो इज़ आर एंड, लाइक आर एंड इज़ डेथ. सो वाई शुड वी स्टॉप लिविंग. तो बनारस इसलिए भी क्योंकि हमें मणिकर्णिका घाट दिखाना था. वी वांटेड टू शो द ट्रू वाइब ऑफ इंडिया. मुझे लगता है बनारस एक ऐसी जगह है जो एक्चुअली इंडिया की रूट है. So we wanted to shoot the video in Banaras. Absolutely. And was the thought behind the video absolutely clear in the mind कि हाँ ऐसा ही वीडियो बनाना है, ऐसे ही शूट होना चाहिए, लोग पीछे से आ भी रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? काफी हद तक था, लेकिन काफी हद तक बनारस ने अपने रंग में हमें रंग दिया. हमें पता नहीं था कि बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी नेचुरल चीजें भी हो रही हैं. वी वांटेड टू कीप इट, क्योंकि वो बनारस का एक एलिमेंट, हम नहीं चाहते थे वो एक म्यूजिक वीडियो की तरह लगे. वो लगना चाहिए कि बनारस के अराउंड क्या हो रहा है, बनारस में क्या चलता है रोज. You know, बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ट्राइंग टू मेक अ बैंड फॉर देमसेल्व्स. कोई मैसेज है उन लोगों के लिए? बिकॉज पीपल हु हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट कैन डेफिनेटली पास ऑन अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन. एनी मैसेज टू ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आउट देयर? I would like to say don't go for numbers as well, but go for the art first. जस्ट वर्क ऑन योर कंटेंट. आप जितने अपने ओरिजिनल्स बना सकते हो बनाओ. अपने थॉट प्रोसेस को जितना आप म्यूजिक में निकाल सकते हो निकालो, क्योंकि वही रिलेटेबल रहता है लोगों के लिए. और आप जितने वो गाने निकालते रहोगे उतना ही आपकी एक फॉलोइंग बढ़ती रहेगी इवेंचुअली, और आपको सपोर्ट मिलता रहेगा लोगों का भी, और आप खुद भी मोटिवेटेड रहोगे. सो यू जस्ट नीड टू कम आउट विद योर कंटेंट. एनी मैसेज फ्रॉम यू? I'd say be true to your art. I guess if you chase, as Karan said, if you chase the small numbers, or if you chase what's popular right now, I don't think it might get famous now, but I don't think in the long span It won't stay. Yeah, It might not stay. I would say never give up and transform positivity into negativity. Negativity. Positivity. and breathe good Shimla air. और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहो और म्यूजिक भी करो. हाँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो और सिर्फ म्यूजिक करो. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ फन सेगमेंट नाउ. ठीक है, गाने के बारे में बात कर ली, बैंड के बारे में बात कर ली. देखते हैं अब हिंदी कितनी अच्छी है आप लोगों की. आई एम गोइंग टू गिव यू one वर्ड, हिंदी का शब्द मैं आपको दूंगी एक एक करके. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. उसका हिंदी का मतलब, इंग्लिश में उसका क्या मतलब है आपको मुझे बताना है कि उस वर्ड का क्या मतलब आपको समझ आ रहा है. गैस करना है, जितना गैस कर सकते हो उतना गैस करना है. पहला वर्ड है गोल गट्टम लकड़ बग्गम दे दनादन प्रतियोगिता. क्रिकेट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नेक्स्ट वन, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा. कंठ लंगोट. क्या है? कंठ लंगोट. कंठ लंगोट सॉफ्ट पैलेट. नहीं है, नो क्लू. कंठ लंगोट. कंठ लंगोट. कंठ तो गला हो गया. वेरी वेरी क्लोज वेरी क्लोज. लंगोट गला, लंगोट कंठ लंगोट. Oh, the scarf. No. लंगोट. What you wear, like it's a jewelry. नो. गला. Chain. टाई. इट्स अ टाई. ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं. जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, Scarf, tie is like नहीं, very close. स्कार्फ अलग है, टाई अलग है. तो scarf को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं भैया. चलो नेक्स्ट वर्ड, अल्प बुद्धि. स्कार्फ टाइप का. अल्प बुद्धि. अल्प बुद्धि का क्या मतलब है? Dumb. Yeah, I guess it should be. Another word for it. भाई जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी गेस कर सकते हो क्या मतलब है अल्प बुद्धि का. For a friend. For a friend. Call me. For a friend. Call me. But I think very similar to what you said. There's another word for it. Well, I think that is more sophisticated word. I think. It's dumb. It's Dumb only. Stupid. Yeah. Stupid. Yeah. Stupid. अल्प बुद्धि. Next one for you. हृदय विदारक. Hriday Vidarak. Hriday means heart. Vidarak. Vidarak. Light. Uh, तो
तुक्के पूरे लगाए जा रहे हैं हाँ लगा सकते हो लगाओ दोबारा बताना शब्द हृदय विदारक विदारक ये जो एक्सप्रेशन है ना मैम का इसी में ही छुपा है दे दो एक्सप्रेशन दे दो हार्ट विल हैं हृदय विदारक इससे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे हार्ट ब्रोकन या हार्ट ब्रेक ओके नेक्स्ट वन संक्षिप्त सेवा संदेश संक्षिप्त सेवा संदेश समरी Short summary. न्यूज समरी short message छोटा मैसेज वेरी सिमिलर टू व्हाट ही सेड दूसरा वर्ड क्या था? पहले करते थे हम अब इंटरनेट का जमाना आ गया व्हाट्सएप का जमाना आ गया लेकिन जब हमारे पास छोटे वाले फोन होते थे तो हम वही करते थे एसएमएस एसएमएस हाँ हाँ ओके नेक्स्ट टू यू निशुल्क वितरण फ्री निशुल्क और वितरम फ्री फ्री विल नो बहुत बुरे हाल में पढ़ाई करनी चाहिए इसलिए कहते हैं कि म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई करो और हिंदी तो स्पेशल और हिंदी 10th क्लास के बाद भी पढ़ो इट्स फ्री डिलीवरी ओके नेक्स्ट वन आपके लिए प्रियसी प्रियसी इंग्लिश में क्या कहते हैं is it like Sweetheart. lovely या lady सारे आगे बता दो ठीक है ना नेक्स्ट वन फॉर यू चलो Karan is फॉर एवरीवन आवत जावत सूचक संकेत सूचक संकेत हाँ आवत जावत सूचक संकेत आओ या जाओ आवाज जावत संकेत। आने जाने वाला संकेत इंडिकेटर जो चंडीगढ़ में अगर आप ब्रेक कर दे तो काफी मोटा चला लाइक वो है क्या? ट्रैफिक रूल ट्रैफिक लाइट चलो लेट्स एंड इट विद अ रैपिड फायर वेरी क्विक ओके बारिश में 30-60 ml या टपरी की चाय टपरी की चाय अच्छा ओके नेक्स्ट स्वैग के लिए महंगी गाड़ियां या महंगे शूज शूज देके जाएंगे और उसके बाद आंसर किया जाएगा महंगी क्रॉक्स ये क्रॉक्स भी सस्ते नहीं आते ठीक है चलो कोई नहीं ओके नेक्स्ट वन फॉर यू छोले भटूरे या पिज्जा Pizza, he's a pizza guy. He's a pizza guy. Pizza? I can eat anything No, but mostly he's a pizza बट guy. आउट ऑफ दीज टू छोले भटूरे या पिज्जा छोले भटूरे का अपना नशा है yeah I guess छोले भटूरे हाँ very nice चलो नेक्स्ट वन सो व्हेन यू लव अ गर्ल उसके नाम का टैग यू डू आर यू इन अ रिलेशनशिप जिस तरीके से सब हंसे हैं लगता है मुझे ऐसे ही रहा है He is in relationships. That's good. है शक्ल भी ऐसी एकदम ऐसे चॉकलेट बॉय टाइप बड़ा भोला लड़का लेकिन अंदर से शैतान है इसके और अंदर शब्द यूज करते हैं वो यहाँ कर नहीं सकेंगे. नहीं मैं तो कर सकती हूँ चलो कोई नहीं अच्छा व्हेन यू लव अ गर्ल उसके लिए गाना बनाना या उसको मम्मी से इंट्रोड्यूस करवाना गाना बना के इम्प्रेस करके फिर मम्मी से. हाँ फिर मम्मी से वेरी गुड यार ठीक है थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे ऑन रेड इंडीज शफल एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल पीपल अपने गाने के बारे में या कहाँ पर लोग जाकर चेक आउट कर सकते हैं रेड इंडीज पर तो सुनाई देगा ही Obviously. I guess we would love to tell everyone about our tour Yes, we are on our India tour from 2nd June और अभी लाइक 1 है 9th जून तक जिसमें हम 4 सिटीज बजाएंगे चंडीगढ़ दिल्ली जयपुर एंड देहरादून और उसके बाद हम आगे बजाएंगे और हम नदिया को ही प्रमोट कर रहे हैं सो दैट यू नो पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट्स द एम ऑफ द बैंड एंड येस यू कैन लिसन टू द सॉन्ग ऑन यूट्यूब you can listen to the song on Spotify, Apple Music, Red Indies obviously and yeah share the music 93.5 Red FM बजाते रहो